Aziz Tolba, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। आई एम मोहम्मद नईम फ्रॉम IMC बेंगलुरु। आज बेटा मैं अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी इस्लामाबाद में मैट्रिक लेवल का जो कोर्स है मैथमेटिक्स 1, जिसका कोर्स 247 है, ये सेमेस्टर आटम 2020 की जो फर्स्ट असाइनमेंट है हम उसके सोल्यूशन की तरफ जा रहे हैं। मैं आपको इसका कंप्लीट जो है सोल्यूशन दूंगा ताकि हमारे तमाम तलबा जो पूरे वर्ल्ड के अंदर या पूरे पाकिस्तान के अंदर है वो ऐसे इस्तेफादा हासिल करते हैं। अब मैं ज़्यादा दूर नहीं जाना चाहता, अब हम अपने इस असाइनमेंट के सोल्यूशन की तरफ चलते हैं, जिसका पहला क्वेश्चन ये है। उसके दो पार्ट हैं। पहले पार्ट में ये है कि 14 cows consume 63 kg of hay in 18 days. How many cows will eat 770 kg of hay in 28 days at the same rate? अब ये देखें कि इसने ये, अगर हम इसको थोड़ा सा उर्दू में ट्रांसलेट करें कि 14 गाय हैं और वो 18 दिनों तक 63 किलोग्राम जो चारा है वो खाती हैं। हमने ये बताना है कि 770 किलोग्राम अगर चारा जो है अगर 28 दिनों तक हम खिलाएं तो वो कितनी गाय खाएंगे। अब इसमें थोड़ी सी देखिए, सबसे पहले जो 3 चीजें आ रही हैं इसमें, क्वेश्चन नंबर मैं यहाँ पे लिखता हूँ। क्वेश्चन नंबर 1 है 01 और इसका ए पार्ट है। अब हम इसके डायरेक्ट जो है सोल्यूशन की तरफ जाएंगे। पहली जो चीज आ रही है वो आ रही है कॉज। अब यहाँ पे लिखेंगे कॉज, फिर उसके बाद आप थोड़ा सा ये रेशो डाल के आगे लिखेंगे हे भी यानी कि चारा, और उसके बाद लिखेंगे कि ये डेज कितने हैं, इसमें डेज ये है। अब उसमें कॉज जो पहले दे रहा है वो है दे रहा है 14 और हे है हमारे पास 63 kg और उसके बाद जो है डेज है 18। अब कहता है हाउ मेनी कॉज, यानी कि हमने जो फाइंड आउट करना है उसको x लिखेंगे और उसके बाद ये जो हमारे पास हे है वो है 7 kg और उसके बाद यहाँ भी किलोग्राम लिख दें ताकि थोड़ा सा ये वाज़ हो जाएगा। और उसके बाद ये डेज इसके हैं 28 डेज। अब ये बात याद रखें कि जो चीज हमने फाइंड आउट करनी होती है, जो x फाइंड आउट करना होता है, इसमें तीर का निशान हमेशा ऊपर की तरफ होता है। ये जो प्रोपोर्शन के क्वेश्चंस होते हैं उनके अंदर ये चीज होती है। फिर उसके बाद अगर आप देखें तो उसमें ये चीज जो है, अगर हम ये देखें तो ये भी ये जो ऊपर की तरफ जाता है इसका मतलब तीर का निशान ये होता है कि ये डायरेक्ट प्रोपोर्शन है। डायरेक्ट प्रोपोर्शन से मुराद ये है कि 14 केस है कॉज है तो 63 kg चारा इस्तेमाल होता है। तो बताएं 770 kg जब चारा होगा तो जाहिर सी बात है ज्यादा गाय खा सकेंगे। इसी तरीके से हम अगर हम इसके ऊपर हाथ रख लें, ऐसे देखें कि ये 14 गाय हैं और 18 दिन तक ये चारा खाती हैं, लेकिन अगर वही चारा 28 दिन तक खाया जाए तो इट मींस दैट कि ये चारा ज्यादा चाहिए या कम चाहिए। इस लिहाज से ये हमारा इनवर्स प्रोपोर्शन है। जब आपको ये चीज डायरेक्ट प्रोपोर्शन की और इनवर्स प्रोपोर्शन की समझ आ जाए तो फिर कोई मुश्किल नहीं होती आपके सवाल हल करने के लिए। ये देखिए x बटा 14 which is equal to 770 by 63 multiplied by 18 by 28। नेक्स्ट स्टेप में 14 उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। x is equal to 770 by 63 multiplied by 18 into 28 multiplied by 14। अब हम इसको जब क्रॉस सिंपलीफाई काट देंगे 14 1 और 14 2 और 28 और इसी तरीके से 9 2 और 18 और 9 7 और 63 होता है। 2 से 2 को आप काट दें और फिर इस तरीके से 7 से इनको काट दें तो ये हमारे पास जो आंसर आता है वो आता है 110 कॉज जो है ये चारा खा सकेंगे। इसी तरीके से आप इस क्वेश्चन के बी पार्ट की तरफ चलते हैं। हम बी पार्ट छोटा सा क्वेश्चन है, सिंपल सी वो पूछ रहा है। वो ये कहना चाह रहा है कि a/b जो है वो है 4/6, a/b बराबर है 4/6। अब हमने 4 इंटू मतलब 4/6 है। हमने फाइंड आउट क्या करना है, कह रहा है कि एवेल्युएट 3a/b 3a/b। जैसे कि आपको वाज़ेह तौर पे पता चल रहा है कि a के साथ a/b 4/6 है, तो सिमिलरली आपने उसी तरीके से उसी की वैल्यूज पुट कर दें। 3 वैसे का वैसे लिखें और इसको लिखें 4 उसी तरीके से 6 के तरह 3 4 और 6 हो जाएगा। अब 3 4 और 12/6। यहां से आप इसको मजीद सिंपलीफाई भी कर सकते हैं। 6 1 और 6 6 2 और 12 होता है। ये पहला क्वेश्चन जो हमारा कंप्लीट हो गया। अब हम जाएंगे क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ, व्हिच इज वेरी सिंपल। क्वेश्चन नंबर 2, इसमें जो वो कहना चाहता है कि भी कैलकुलेट क्वेश्चन ऑन मेज क्रॉप्स अमाउंटिंग Rs 2,70,000 प्रोड्यूस्ड बाय आर्टिफिशियल रिसोर्सेज।
अब थोड़ा सा मैं यहाँ क्लियर करना चाहूँ कि ये जो कुदरती ज़राए होते हैं, जो हमारी बरानी ज़मीनें होती हैं, उनके ऊपर अल्लाह ताला की तरफ से खुसूसी तौर पे बारिश होती है, तो उस लिहाज से उसका जो हमारी शरीयत ने जो रेट रखा है वो 10% रखा है। सिमिलरली जो हमारी यानी कि जो आर्टिफिशियल रिसोर्सेज है, जहाँ पे किसान जो है आबियाना देते हैं उसका जो है गवर्नमेंट को, वहाँ पे रेट जो है वो 5% है। अब हम जाएंगे कि कितनी जो मकई की फसल है, मेज क्रॉप मकई की जो फसल है अमाउंटिंग, उसकी जो अमाउंट है 2,70,000 है। हम जाएंगे उसके सोल्यूशन की तरफ, तो उसमें ये है कि अमाउंट उसकी है 2,70,000। और उसमें जो आर्टिफिशियल जो रेट है, रेट ऑफ उशर, रेट ऑफ जब उशर लिखेंगे, उशर ये है 5%। अब सिंपल सी काम है इसका, देखें 2,70,000 मल्टीप्लाइड बाय 5/100, दो सिफर से ये दो सिफर काट दें तो बाकी बच गया 2,700 मल्टीप्लाइड बाय 5, 500, 500, 5 7 are 35, 3 carry, 5 2 are 12, 5 2 are 10 and carry वाला 3, 13 जो है ये हो जाएगा 13,500 जो है इसका ये आंसर आ जाएगा। ये इसका ए पार्ट है क्वेश्चन नंबर 2 का। अगर हम इस क्वेश्चन के बी पार्ट की तरफ जाएं तो बी पार्ट में वो सिर्फ हमसे ज़कात पूछ रहा है, कैलकुलेट ज़कात ऑन सिल्वर। 1,80,000 की हमारे पास चांदी है। इसका जो बी पार्ट है वो इस तरीके से लिखेंगे हम, अमाउंट ऑफ सिल्वर, अमाउंट ऑफ सिल्वर भी लिख सकते हैं, वर्थ ऑफ सिल्वर भी लिख सकते हैं, अमाउंट ऑफ सिल्वर। तो इसमें आप देखेंगे ये जो चीज मांग रहा है इसमें 1,80,000 है। आप जानते हैं कि जो रेट ऑफ ज़कात होता है, रेट ऑफ ज़कात हमारी शरीयत में जो रखा है वो है 2.5%, 2.5%। अब सिंपल हम देखेंगे कि जो ज़कात जो है वो कितनी बनती है इसके ऊपर। इसमें हम देखेंगे कि 1,80,000 मल्टीप्लाइड बाय 2.5 डिवाइडेड बाय 100, दो सिफर से दो सिफर काट देंगे हम, 1,800 मल्टीप्लाइड बाय 2.5, इसको मजीद सिंपलीफाई कर भी सकते हैं हम, 1,800 25/10, 0 से 0 कट गया, 180 मल्टीप्लाइड बाय 25। अगर हम इसको ज़रब दें इस तरीके से 180 × 25, 500 18,90 होता है। सिमिलरली 200 और 18 2 are 36 होता है। इसको प्लस करते 0 0 9 and 6 15, 1 कैरी और 3 और 1 4। तो आपकी जो ज़कात निकली है इसके ऊपर वो निकली है 45,000। इसका ये बी पार्ट था क्वेश्चन नंबर 2 का। अजीज तुल्बा, अब हम क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 3 ये कहता है कि डिस्ट्रीब्यूट द अमाउंट ऑफ प्रॉफिट अमंग 3 पर्संस होम रेशियो ऑफ देयर शेयर्स इन सो एंड सो। अब हमें ये देखना है कि इसमें एक्चुअली बहुत से क्वेश्चन ऐसे होते हैं कि जिसमें ये 2-3 लोग मिलके एक कारोबार शुरू करते हैं, उसके बाद जो प्रॉफिट होता है उसको जिस मुनासिब से उन्होंने पैसे जमा किए होते हैं, पैसे कलेक्ट किए होते हैं, तो उस लिहाज से यानी उनको वो प्रॉफिट दिया जाता है। लेकिन हमें यहाँ प्रॉफिट नहीं दिया गया, हम यहाँ सिंपल लिखेंगे लेट, या फर्ज करें मतलब है लेट द प्रॉफिट। लेट मीन होता है कि फर्ज किया, लेट द प्रॉफिट, हमारे पास जो प्रॉफिट है वो है सिंपल एक्स। अब हम कहेंगे कि जो रेशो दी हुई है, गिवन रेशो, जो गिवन रेशो है वो है 4:3:6। इसके बाद हम जाएंगे सम ऑफ रेशियोज, इसका सम करें। सम ऑफ रेशियो क्या होगा? सम ऑफ रेशियो में ये हो जाएगा 4 + 3 + 6 विच इज इक्वल टू अपना जो है 13। जब हम रेशियो निकाल लिए, इनका सम निकाल लिया जो कि हमारे पास 13 आया है। अब हमारे पास गिवन अमाउंट नहीं है प्रॉफिट की, बट इसके बावजूद में हम लिखेंगे शेयर ऑफ फर्स्ट पर्सन, शेयर ऑफ फर्स्ट पर्सन। हम यहां पे लिख सकते हैं 4/13 मल्टीप्लाइड बाय x, तो इसका शेयर होगा 4x/13। सिमिलरली शेयर ऑफ सेकंड पर्सन, शेयर ऑफ सेकंड पर्सन में हम देखेंगे कि हमारे पास सेकंड जो रेशियो थी वो 3 थी,
3/13 मल्टीप्लाइड बाय x, तो ये हो जाएगी 3x/13। सिमिलरली शेयर ऑफ थर्ड पर्सन में ये आप देखेंगे, थर्ड पर्सन में जब आप देखेंगे ये 6/13 मल्टीप्लाइड बाय x, तो विच इज इक्वल टू हो जाएगा 6x/13। अगर हमारे पास वैल्यू ऑफ प्रॉफिट होगी या अमाउंट ऑफ प्रॉफिट होगी, तो हम यहाँ x की जगह वो वैल्यूज लगा देंगे, तो इनका प्रॉफिट इजीली निकल आएगा। चूंकि क्वेश्चन में प्रॉफिट नहीं दिया गया, लिहाजा उसकी जो गिवन कंडीशंस है उनके मुताबिक यही इसका आंसर आता है। अब चलेंगे हम इस क्वेश्चन नंबर 3 के बी पार्ट की तरफ। बी पार्ट थोड़ा सा लेंथी है, उसमें ये कहना चाहता है कि आज शॉपकीपर गेन प्रॉफिट ऑफ 15% बाय सेलिंग अ वाटर सेट ऑफ Rs 1600 if he sells it for Rs 9000, find this profit in percentage। अब यहाँ पे थोड़ी सी दो चीजें वो समझाना चाहता है। समझाने में ये चाहता है कि उसने कोई भी एक वाटर सेट है, उसने उसके ऊपर 15% मुनाफा लिया है और उसको 1600 रुपए में बेचा है। अगर कहता है कि अगर उसको 1900 रुपए में बेचा जाए तो उसका प्रॉफिट कितना होगा। अब सीधी सी बात है, इसमें आप देखें कि सिंपल आप देख सकते हैं कि सबसे जो बड़ी चीज उसने बताई हुई है यहाँ पे कि चाहे इसको हम इंग्लिश में लिख लें चाहे उर्दू में लिख लें, तो कीमतें फरोख्त जो उसने दी हुई है वाज़ेह तौर पे वो दी हुई है, हमें नजर आ रही है 1600 रुपए, 1600 रुपए, और उसके ऊपर प्रॉफिट कितना से लिया है, प्रॉफिट है उसके ऊपर, प्रॉफिट तो दिया हुआ है 15%। अच्छा एक बात याद रखें, 15% का मतलब क्या होता है, अगर हम थोड़ा सा गौर करें कि जो चीज 100 रुपए में खरीदी है वो जो प्रॉफिट होता है उसके अंदर वो ऐड कर दिया जाता है और जो लॉस होता है वो उसमें 100 में से माइनस कर दिया जाता है। इसका मतलब कि क्या हुआ कि हम लिखते हैं कि फर्ज किया कि अगर कीमते खरीद जो है वो 100 रुपए हो, Rs 100 हो, तो कीमते फरोख्त क्या होगी, इस मुनाफे को सामने रखते हुए वो कितनी हो जाएगी 100 + 15 विच इज इक्वल टू 115। 115 Rs क्या हो जाएगी उसकी। ये बात याद रखें, जो प्रॉफिट होता है वो प्लस किया जाता है और जो लॉस होता है वो हमेशा माइनस होता है। अब हमने ये देखना है इसमें थोड़ा सा कि अगर देखेंगे, अगर थोड़ा सा ये लंबा सवाल है, अगर कीमतें फरोख्त जो है, अगर कीमतें फरोख्त 115 रुपए हो तो खरीद कितनी होगी, ये है हमारे पास 100 रुपए। भाई अगर कीमतें फरोख्त जो है 115 रुपए हो तो खरीद कितनी होगी 100 Rs। और अगर वो कहता है कि अगर कीमतें फरोख्त 1 रुपए होगी, इसे यूनिटरी मेथड भी कहते हैं, तो ये चीज आ जाएगी 100/115। इसी तरीके से 115 के साथ साथ अगर कहता है कीमतें फरोख्त 1600 हो, अगर कीमतें फरोख्त 1600 हो तो खरीद कितनी हो जाएगी, आप ये देखें 100/115 मल्टीप्लाइड बाय 16। इसको जब हम सॉल्व करेंगे कैलकुलेटर के ऊपर, इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो हमारे पास ये चीज जो है आ जाएगी ये चीज हमारे पास आ जाएगी 1391.3। 1391.3। इसका मतलब ये हुआ कि कीमतें फरोख्त 1600 है तो खरीद ये है, तो खरीद ये है। अब हमने क्या करना है कि जिस चीज में वो बेचना चाहता है, जिस चीज में वो बेचना चाहता है, हम लिखेंगे नई कीमतें फरोख्त, नई कीमतें फरोख्त, वो कितनी है 1900 है, वो कितनी है 1900। अब यहाँ पे लिखेंगे 1900 माइनस 1391.3, इससे इसको माइनस कर दें, जब आप इसको माइनस करेंगे तो ये बनता है 508.7, 508.7। अब उसके बाद अब हमने इसके ऊपर जो परसेंटेज है प्रॉफिट की वो निकालनी है,
प्रॉफिट परसेंटेज का जो फार्मूला होता है वो ये होता है कि प्रॉफिट बाय कीमतें खरीद ज़रत 100। जब हम इसमें ये हमारा एक्चुअली अगर देखें तो ये अभी खरीद आई है और ये नई सेल है। नई सेल के ऊपर जो खरीद जब से निकालेंगे तो ये एक्चुअली हमारा प्रॉफिट है। हम जब इसको हल करेंगे ये आ जाएगा 508.7 डिवाइडेड बाय हमारे पास होगा 1391.3 मल्टीप्लाइड बाय 100। जब इसको हम कैलकुलेटर की मदद से अब हम हासिल करेंगे तो ये हमारे पास आता है 36.56%। ये हमारा तीसरा क्वेश्चन भी, इसके भी 2 पार्ट कंप्लीट हो गए। अजीज तुल्बा, अब हम इसी असाइनमेंट के क्वेश्चन नंबर 4 के ए पार्ट की तरफ जाएंगे। इसमें वो चीज़ पूछ रहा है कि फाइंड द कंपाउंड प्रॉफिट ऑफ RS 48,000 एट द 5% ऑफ 1 years। इसमें देखिए ये जो कंपाउंड प्रॉफिट निकालते हैं, हमें सबसे पहले जो है इसका फार्मूला इनके लगाना चाहिए। कंपाउंड मुनाफा जो होता है इसका फार्मूला क्या है? ये क्वेश्चन नंबर 4 है। इसका ये जो है कंपाउंड मुनाफा, इसका फार्मूला होता है असल ज़रत 1 प्लस शरह बटा 100 और उसके बाद मुद्दत माइनस असल ज़रत। अब क्वेश्चन में हम जरा गौर से देखें कि ये जो हमारे पास 48,000 है ये हमारा असल ज़र है। शरह से मुराद ये होता है कि ये रेट है, तो वो वाज़ेह तौर पे आपको नजर आ रहा है क्वेश्चन के अंदर 5% लिखा हुआ है। और मुद्दत से मुराद है कि कितने ईयर्स के लिए ये देने जा रहा है। तो यहाँ पे वाज़ेह सवाल के अंदर लिखा हुआ है कि 1 ईयर्स के लिए 1 आ रहा है। अभी हम इसमें कीमतें पुट करेंगे, तो जब कीमतें पुट करेंगे तो ये देखें हमारे पास हो जाएगा 48,000 मल्टीप्लाइड बाय 1 प्लस शरह, जैसे मैंने आपको बताया 5/100 और मुद्दत हमारी 1 है और फिर उसके बाद क्या है 48,000। अब इसमें जब हम सॉल्व करेंगे 48,000 मल्टीप्लाइड बाय, हम जानते हैं कि जहाँ पे इसका एलसीएम लेने के लिए हम ये कर लेंगे 100 प्लस 5 आ जाएगा माइनस 48,000 आ जाएगा। जब हम इसको सॉल्व करेंगे 48,000 मल्टीप्लाइड बाय 105/100 माइनस 48,000। इसको आगे जब हम कैलकुलेटर से काटें 2 सिफरों से हम 2 सिफरें काट सकते हैं और फिर उसके बाद हमारे पास आ जाएगा 480 मल्टीप्लाइड बाय 105 माइनस 48,000। अब यहाँ पे ये देखिए जब इसको हम हल करेंगे इसकी जो कीमत आएगी हमारे पास 50,400 माइनस 48,000। इससे जो माइनस करेंगे तो ये हमारे पास जो आंसर है इसका ये आ जाएगा 2400। अभी हम इस क्वेश्चन के बी पार्ट की तरफ चलते हैं। बी पार्ट में वो पूछना ये चाह रहा है कि जी आप ये बताएं कि इसमें आपने इन्वेस्ट RS 9,000 एट द रेट ऑफ 3.1/2% पर एनम प्रॉफिट कंपाउंड एनुअली फाइंड द अमाउंट द एंड ऑफ द 3rd ईयर। 3 सालों के लिए ये मुनाफा है, ये उसका कितना होगा आपने हमें ये बताना है। उसमें ये देखें कि सबसे पहली चीज़ हम ये देखें कि उसका असल ज़र कितना है। असल ज़र जो है, या इसको हम बैंकिंग वाले कैपिटल भी कहते हैं, इसको हम कह सकते हैं कि नाम 9,000 है। ये क्वेश्चन के अंदर दिया हुआ है। और उसके बाद शरह कितनी है? शरह की रेट होता है 3.12%, ये उसकी शरह है। और उसके बाद देखिए कि इसका अगर आप देखें 3.6/7.2% है और इसकी जो टेन्योर है यानी कि जो मुद्दत है वो है 3 साल। 3 साल इसकी मुद्दत है। अब हम इसका फार्मूला लगाएंगे। फार्मूला क्या है? कुल ज़र बराबर है असल ज़र
असल ज़रब मल्टीप्लाइड बाय 1 प्लस शरह बटा 100 और मुद्दत ये ऊपर आएगा। अब यहाँ पे हम कीमतें लगा दें 9000 प्लस 1 प्लस शरह जो है हमारे पास 7/2 100 और मुद्दत जो है वो 3 ईयर्स है। अब यहाँ इसको जब हम सॉल्व करेंगे 9000 मल्टीप्लाइड बाय इसके नीचे ये रखें 200 आ जाएगा, इसका एलसीएम 200 प्लस 7 इंटू 3। उसके बाद जब आप देखेंगे 9000 मल्टीप्लाइड बाय 207 बाय 200 की 3। जब ये चीज़ हमारे पास आ जाएगी उसके बाद देखिए इसको हमने सॉल्व करना है 9000 मल्टीप्लाइड बाय 207 बाय 200 207 बाय 200 207 बाय 200। इसको अगर हम कैलकुलेटर से सॉल्व करें तो इस मामले में ये देख लेते हैं अभी कैसे इसका रिजल्ट आता है। इसके पास जो हमारी वैल्यूज आई है वो आई है 9978 पॉइंट और उसके बाद क्या है 46। ये इसकी जो है आरएस है, ये उसकी असल ज़र जो है ये कुल ज़र निकलता है उसका। अभी हम इस क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ जाएंगे जिसका पहला पार्ट हम सॉल्व करेंगे। इसमें ये कहता है कि एक आदमी असलम है जो कि 120 रुपये फी घंटा पे काम करता है और एक दिन में 10 घंटे काम करता है और हफ्ते के अंदर 5 दिन हैं और इसके अंदर जो ओवर टाइम है उसके ऊपर उसको 120 रुपये का 1.5 गुना मिलता है और ये 30 आवर्स जो है उसका ओवर टाइम है, उसकी मंथली जो है ग्रॉस पे बता है। अब देखिए सबसे पहले मैं ये लिखता हूँ कि वर्किंग आवर्स इन अ डे ये है 5 आवर 10 आवर्स सॉरी 10 घंटे एक दिन में काम करता है। अब यहां पे लिखेंगे वर्किंग आवर्स इन अ वीक, एक हफ्ते में 5 दिन काम करता है तो 5 10 बाद 50 आवर्स। सिंपल सा सवाल है। अब यहां पे लिखेंगे वर्किंग आवर्स इन अ मंथ। हम जानते हैं कि एक महीने में 4 वीक्स होते हैं तो 50/4 तो ये आ जाएंगे 200 आवर्स। अच्छा अब देखिए रेट पर आवर, उसको जो सैलरी मिलती है 1 घंटे की वो है RS 120। अब ये देखें 200 मल्टीप्लाइड बाय 120, अगर इसको मल्टीप्लाई करें तो मेरे ख्याल में ये 24,000 मिलता है। इसको जब दें 200 मल्टीप्लाइड बाय 120 0 0 0 और फिर 2 0 2 0 2 दूनी 4 और इसी तरीके से 1 0 0 1 0 0 और 1 2 और 2 तो ये तकरीबन आ गया 24,000। अच्छा अब इस क्वेश्चन के अंदर साफ थोड़ी सी एक और भी बता रहा है कि वो जो है 30 आवर्स ओवर टाइम काम करता है। अब 30 ओवर टाइम का जो रेट है अब यहां पे लिखेंगे ओवर टाइम वो है 30 आवर्स तो उसका जो रेट क्या है रेट फॉर ओवर टाइम ये है 120 मल्टीप्लाइड बाय 1.5 तो भाई 120 का 1.5 गुना मजीद उसको ओवर टाइम भी दे जाता है। हम इसे सिंपल मल्टीप्लाई कर दें 120 मल्टीप्लाइड बाय 1.5 मल्टीप्लाइड बाय 30 तो 30 आवर्स हैं। जब हम इनको आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो इससे यानी कि जो है जो हमारे पास आंसर आएगा वो आप देखिए कि ये बनता है 5,400। अब ये 5,400 रुपीज हैं और ये
24,000 है, इन दोनों को प्लस कर दें, टोटल सैलरी उसकी जो टोटल ग्रॉस सैलरी है इन अ मंथ 24,000 प्लस 5,400, तो ये हो जाएगा 29,400 आवर्स। सिमिलरली इस क्वेश्चन के हम बी पार्ट की तरफ जाते हैं जो कि बहुत ही आसान है। बी पार्ट में वो ये कह रहा है, उसमें ये पूछ रहा है कि एक आदमी है जिसकी सालाना आमदनी 8,30,000 है और 1,20,000 उसको छूट मिलती है, तो टैक्स का रेट है 3.5%। आप उसकी जो बाकी जो है आमदनी उसके ऊपर टैक्स लगेगा। हम लिखेंगे उसकी जो है एनुअल इनकम, सालाना आमदनी जो है 8,30,000 और उसके बाद एग्जैम्पशन मीन ये होता है कि उस पर छूट कितनी है, उसको 1,20,000। आप इसका क्या करें, इससे माइनस कर दें उसको, जीरो 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 जीरो, 3 में से 2 गया, 1 और ये हो गया। अच्छा, अब ये क्या चीज है कि टैक्सेबल इनकम, टैक्सेबल यानी कि काबिल टैक्स जो है उसकी इनकम जो है वो ये है 7,10,000, 7,10,000, 7,10,000 जो है उसकी काबिल आमदनी है। और इसका रेट ऑफ टैक्स क्या है, रेट ऑफ टैक्स वो दिया हुआ है, वो है 3.5%, 3.5%। अब हम देखेंगे टैक्स कितना बना इसका, टैक्स इज इक्वल टू 710 मल्टीप्लाइड बाय 3.5 डिवाइडेड बाय 100। जब हम इसको सॉल्व करें कैलकुलेटर की मदद से तो हमारे पास जो है इसका जो आंसर आता है वो आता है 24,850। इसको आप कैलकुलेटर से आप आसानी के साथ हल कर सकते हैं। अजीज तलबा, बहुत शुक्रिया आपका, इतना बहुत कोशिश की कि आप लोगों के लिए ये प्रॉब्लम सॉल्व हो सके। मुझे उम्मीद है कि आप इससे बहुत भरपूर फायदा उठाएंगे और दूसरों को बताएंगे, शेयर भी करेंगे। थैंक यू सो मच।